अच्छा जी, उसके बाद अब अगला प्रैक्टिकल आ गया है। अगले प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या कहा है कि आपकी जो पीडल पल्सेस हैं और आपकी कैरोटिड पल्सेस हैं, आपने उन पल्सेस को करना है पाल्पेट। अब आप स्टेशन पे गए, वहाँ पे ये लिखा हुआ था, आप पेशेंट के पास आए, आपने कंसेंट ली, अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद आपने अगर पीडल पल्सेस हैं तो पाँव को पहले प्रॉपर्ली एक्सपोज करवा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो इसका पाँव है अब आपके सामने पाँव है। अब जब पीडल पल्सेस आपने चेक करनी है तो आपने दो जगह पे चेक करनी है। सबसे पहले ये यहाँ पे कौन सी आर्टरी होती है जी, डोर्सैलिस पीडल आर्टरी होती है यहाँ पे। तो इस पोर्शन पे, इस जगह पे, ठीक है, पेशेंट के पाँव सीधे हो गए होंगे। आपने इन 3 उंगलियों के साथ इसको यहाँ से पल्पेट करना है। ठीक हो गया जी। आपको मुझे यहाँ पे पल्पेशन फील हो रही है, बड़ी अच्छी पल्पेशन फील हो रही है। सिमिलरली आपने दूसरी साइड पे भी इसी जगह पे पल्पेशन करनी है। आपको यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है, बिल्कुल फ़ील हो रही है। उसके बाद आपने जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है उसको फ़ील करना है। अब वो कहाँ पे होगी, ये आपका मेलियोलस है और ये आपका एक्लीज टेंडन है। इन दोनों के दरमियान इस एरिया में आपको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी फील होगी। ठीक हो गया, आपने इस तरह फील कर लेनी है। सिमिलरली आपने दूसरे पाँव पे इसको फील कर लेना है। इनको फील करने के बाद आपने अपने एग्जामिनर के पास जाना है, उनको बताना है कि जी मैंने फ़ील कर ली हैं, रिदम बिल्कुल रेगुलर था, नॉर्मल थी और हार्ट रेट ये था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कैरोटिड पल्सेस पे। अच्छा जी, अब आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा था कि आपने सब्जेक्ट की कैरोटिड पल्सेस फ़ील करनी है। आपने पेशेंट को अप्रोच किया, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, कॉन्सेंट ली। कॉन्सेंट लेने के बाद अब आपने क्या करना है। अच्छा, कैरोटिड पल्सेस में एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि दोनों पल्सेस को आपने सिमल्टेनियसली फील नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं आपके हेड को, आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं। सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो पेशेंट का नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने अब जब ये पेशेंट की लेफ़्ट साइड की फील करनी है तो आपने पेशेंट को कहना है मेरी तरफ देखिए, इस तरह। ये आपको यहाँ पे स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड नज़र आ रहा है, इसके सामने आपने इस तरह बिल्कुल लाइट सा अपना हाथ रख देना है। ठीक है जी, आपको फील होने लग जाएगी पल्स। आपने बिल्कुल लाइटली फील करनी है, इस पर प्रेशर नहीं डालना, ठीक है। जब आपने दूसरी साइड की फील करनी है, अपने पेशेंट को कहना है दूसरी साइड पे देखें। अब आपको यहाँ पे स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड यहाँ पे फील हो रहा होगा, आपने उसके एंटीरियरली अपना हाथ रख देना है। ठीक हो गया, बिल्कुल लाइट सी फील करनी है। उसके बाद जैसे आपने अपनी पीडल पल्सेस को एक्सप्लेन किया था अपने एग्जामिनर को, वैसे ही आपने इन पल्सेस को एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद अब अगला प्रैक्टिकल है, उसमें है कि आपने एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लेक्स पेशेंट में देखना है। उसके लिए आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपने पेशेंट का एब्डोमिनो जुगुलर रिफ्लेक्स देखना है। आप पेशेंट के पास गए, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, आपने कॉन्सेंट ली। उसके बाद आपने अपने एग्जामिनर को कहना है कि मैं पेशेंट का चेस्ट प्रॉपर्ली एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। अगर एग्जामिनर कहता है कि ठीक है तो आपने एक्सपोज करवाना है, अगर वो कहता है कि नहीं जी ऐसे ही आप कर लें तो आपने ऐसे ही करना है। अच्छा, अब जेवीपी के लिए आपको पेशेंट को लिटाना मस्ट है, 45 डिग्री के एंगल पे पेशेंट लेटा हुआ हो। नंबर 2 थिंग, अच्छा अब आप देखें इस साइड पे, जब आपका मुंह इस तरह होगा, यहाँ पे आपको जेवीपी फील होगी रेज होती हुई, स्पेशली इस एरिया में। अगर जेवीपी रेज होगी तो वो इस एरिया में रेज होगी। अच्छा, आपने इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करनी कि जेवीपी अगर रेज है तो कितनी रेज है, वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसकी जेवीपी रेज नहीं होगी। अच्छा, अब आपने वो सारा ड्रामा कैसे करना है, आपने पेशेंट को कहना है जी आप इस तरफ मुँह करें। उसके बाद ये जो अपर एब्डोमेन है, आपने 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे प्रेशर पुट करना है। ठीक है जी, आपने प्रेशर पुट किया। अब साथ में आपने यहाँ पे देखते रहना है। अगर यहाँ पे आपको जो आपकी जुगलर वेन है वो ऊपर जाती फील हो तो आपने कहना है कि एब्डोमिनो जुगलर रिफ्लेक्स पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जैसे इस सब्जेक्ट में हमें कुछ नज़र नहीं आया, इसका मतलब है कि एब्डोमिनो जुगलर रिफ्लेक्स नेगेटिव है। आपने पेशेंट का थैंक यू कहना है, अपने एग्जामिनर की तरफ जाना है और उसको बताना है कि इस सब्जेक्ट में एब्डोमिनो जुगलर रिफ्लेक्स नेगेटिव है। अच्छा जी, अब आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, आपने सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को और आपके एक्जिला के लिम्फ नोड्स को पल्पेट करना है। आपने स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि पेशेंट के जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उनको पल्पेट करना है। अच्छा, अब आप पेशेंट के पास आपने अप्रोच किया, पेशेंट चेयर पे बैठा होगा, आपने अपना तारुफ करवाया, कंसेंट ली। उसके बाद आपने आ जाना है इस तरह पेशेंट की बैक साइड पे। बैक साइड के पे आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पेशेंट के दोनों हाथ आपके ये हैं,
पेशेंट को इस तरह किया, ये पेशेंट की चिन्ह है, चिन्ह के नीचे आपने ये जो अपनी ये वाली फिंगर है उससे आपने इस तरह करना है पालपेट, ठीक है जी। इस तरह चेहरा किया, यहाँ पे पालपेट किया, आपको कोई भी लिम्फ नोड पालपेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पालपेट करना है, ठीक है। यहाँ पे पालपेट करने के बाद आपने ये जो कान है इनके सामने पालपेट करना है, ठीक है। सामने पालपेट करने के बाद आपने आपकी जो ये है, मैं आपको एंगल चेंज करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, पेशेंट का जो ये वाला एरिया है उसको पालपेट करना है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को पालपेट करना है। उसके बाद आपने अगेन, अब हम एंगल चेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो आपका ये मसल है स्टेर्नोक्लेडोमास्टॉइड, उसके एंटीरियरली आपने दोनों साइड्स पे ऐसे चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला ग्लोव बन रहा है आपकी क्लेविकल के पिछली साइड पे, वहाँ पे चेक करना है। इन सारे एरियाज़ में आपको कोई भी लिम्फ नोड पाल्पेबल नहीं होगा। आपने जाके अपने एग्जामिनर को बता देना है जी इनके सर्वाइकल लिम्फ नोड में से कोई भी लिम्फ नोड इनलार्ज्ड नहीं है। अच्छा जी, अब आपका रह गया है लास्ट वाला प्रैक्टिकल, वो है आपने एक्जिला के लिम्फ नोड्स को पालपेट करना है। अब जी, आपने स्टेशन पे अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा हुआ था कि आप पेशेंट के एक्जिला के लिम्फ नोड्स को पालपेट करें। अब आप वो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने पेशेंट को अप्रोच करना है, अपना तारुफ करवाना है, कॉन्सेंट लेनी है। उसके बाद आपने कहना है जी मैं अपने पेशेंट को प्रॉपर्ली एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। एग्जामिनर आपको कहेगा नहीं ठीक है जी इस तरह कर लें। अगर वो एक्सपोज करवा देता है वेल एंड गुड, नहीं करवाता तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका ये बाजू पकड़ना है, इस तरह करना है। इस तरह करने के बाद अब ये आपका एक्जिला है, इस बाजू के ऊपर, इस बाजू की मीडियल साइड पे जो एक्जिला की लेटरल वाल है उसको आपने पालपेट किया इस तरह। उसके बाद आपने अपने इस हाथ के साथ इसकी जो एक्जिला की मीडियल वाल है उसको पालपेट करना है, ठीक है। पेशेंट को गुदगुदी भी हो रही साथ साथ, आपने इस तरह पालपेट किया। उसके बाद आपने अगेन इस हाथ से पकड़ लेना है, अपने इस हाथ से एक्जिला की जो एंटीरियर वाल है उसको पालपेट करना है। इस तरह आपने पकड़ के एंटीरियर वाल को पालपेट कर लिया एक्जिला की, आपको कोई भी लिम्फ नोड नहीं मिला। इसी हाथ से आपने एक्जिला की पोस्टीरियर वाल को पालपेट करना है, ठीक है, कोई लिम्फ नोड नहीं मिला। उसके बाद जो इसका एपिक्स है ऊपर, आपने उसको इस तरह पालपेट करना है, आपको कोई लिम्फ नोड नहीं मिलेगा। एक्जिला के जितने भी लिम्फ नोड हैं वो इन मूवमेंट्स से सारे पालपेट हो जाते हैं। आपने पहले इस पे किया, अभी आपने सिमिलरली यहाँ पे करना है। मेरी तरफ मुँह कर लें, इस तरफ इस तरह किया, यहाँ पे देखा, ठीक है, लिम्फ नोड पालपेबल नहीं है। उसके बाद आपने इसको इस तरह पकड़ के रखना है हाथ को। आपके व्यू के लिए मैं हाथ को यहाँ से छोड़ रहा हूँ। आपने यहाँ पे पालपेट किया, मीडियल साइड पे, एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे, एपिकल साइड पे। पेशेंट का थैंक यू आपने अदा करना है उसके बाद आपने चले जाना है अपने एग्जामिनर के पास और उसको बताना है जी कि कोई भी एक्सिलरी लिम्फ नोड पाल्पेबल नहीं था।